नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ ही जो रिपोर्ट आती है, यानी कि हमारे जो जितने भी हमारे कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इन्फॉर्मेशन हम कैसे चेक कर पाएंगे। किसी भी तरह के यूट्यूब चैनल में या फिर किसी अन्य जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे ऐप के माध्यम से जाना है और हमारे सामने जो यहाँ पे लेटर जारी होती है, नोटिफिकेशन आता है, उनको कैसे निकालेंगे हमारे शिक्षक ऐप से। और जो हमारे वर्तमान सत्र में या वर्तमान माह में जो हमारे इस समय जो ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, हमारे शिक्षक ऐप पर उपलब्ध हैं, हम वहाँ से जाकर खुद ही निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जानते हैं जो हमारे अतिथि शिक्षकों का जो ई अटेंडेंस लगाने का समय दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे वन टाइम जो की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि 9 बजे से और 12 बजे तक है कि जो ई अटेंडेंस लगाने के जो निर्देश दिए गए हैं जी, जिसके द्वारा हमारा जो वेतनमान जनरेट होता है। हमने पिछले वीडियो में परिवेदना की बात की थी कि परिवेदना क्या है, तो आइए शॉर्ट में जानते हैं जल्दी से परिवेदना के विषय में। तो परिवेदना एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप कोई भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो डीपीआई को ये जो यदि आपको कोई समस्या जा रही है, तो आप यहाँ से उसका जो कारण है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसको डिटेल में डाल के और यहाँ पे एक जो सहायक दस्तावेज फाइल है अपलोड कर देनी है और परिवेदना दर्ज पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से ये परिवेदना यानी कि समस्या निराकरण की परिवेदना है। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके माध्यम से डीपीआई तक भेज सकते हैं, शिक्षा विभाग तक। अब हम नीचे चलेंगे, जो हम इसका वीडियो बना रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारा नोटिफिकेशन आता है कहाँ से आता है और किस प्रकार से दिखता है। अब हम यहाँ नीचे आ चुके हैं और नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे चलते जाएंगे। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। नवीन और प्रपत्र आदेश, परिवेदना दर्ज करें। परिवेदना वही जो अभी हमने बताया, समस्या समाधान निराकरण वगैरह से संबंधित परिवेदना की स्थिति जाने। यदि आपने परिवेदना की है, समस्या का निराकरण के लिए आवेदन किया है, तो उसकी स्थिति यहाँ से जान सकते हैं। अब पर जो आपको आवंटित परिवेदना है, कितनी आवंटित की गई है परिवेदनाएं, यहाँ पे अभी 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 तो 0 शो हो रही है। और सर्वे फॉर्म और छुट्टी के लिए आवेदन और प्रशिक्षण हेतु जो आवेदन करना है यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे जो नवीन प्रपत्र आदेश, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे या यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में और रिक्त पदों के जो विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है, उनके संबंध में यहाँ पे 2 आदेश डले हुए हैं। तो इस प्रकार से इन आदेशों को डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर 2 ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आदेश प्रपत्र को देखें, यानी कि सिर्फ आप देख पाएंगे और डाउनलोड। यदि आप ग्रीन कलर वाले बटन पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमें डाउनलोड करना है। इसके बाद आपका जो फोन में जो इस प्रपत्र यानी कि नोटिफिकेशन है, यह डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें किसी भी वेबसाइट में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4 तारीख का यह आदेश डला हुआ है और हमने यहाँ पे जो ई अटेंडेंस लगाते हैं हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से, तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, सुविधा दी गई है हमारे शिक्षक साथियों के लिए। तो यहाँ से इस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे और जानकारी पूरी तरह से हमें अच्छे से मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की न्यू अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। मिलते हैं एक और नई अपडेट, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, जो ई अटेंडेंस और यहाँ पे माध्यम भी दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो अवेलेबल और नोटिफिकेशन है, यहाँ पे 2 ही अवेलेबल हैं। और यहाँ पे 0 जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन है, 0 अभी आया है। कोई हाल ही के वर्तमान समय में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ये 4 सितंबर का नोटिफिकेशन डला हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भी हमारे शिक्षक ऐप को खोलना है और वहाँ से ये जो जानकारी है आपको निकाल लेनी है, कैसे हमारे सामने जो नोटिफिकेशन आते हैं। और एक और सूचना, जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उनका जो वेतनमान है जुलाई से अगस्त तक का ई अटेंडेंस के आधार पर दिया जा रहा है। और साथ ही यदि आपने 1 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑनलाइन ई अटेंडेंस नहीं लगाई है, तो उसका वेतनमान ऑफलाइन जनरेट होगा। सिर्फ शाला प्रभारी को संकुल के यहाँ जो ऑफलाइन उपस्थिति है उसको एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से फॉरवर्ड करनी होगी। फॉरवर्ड किस प्रकार से करें, हमने वीडियो बना रखा है और चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख पाएंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नए वीडियो, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।